हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया के साथ चाइना बॉर्डर में अपना तनाव बढ़ा तो रहा है, लेकिन चाइना लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। और ऐसे ही सिचुएशन में अब ताइवान भी साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का एक जहाज को सीज कर दिया और जहाज में तैनात 10 अधिकारियों को डिटेन भी कर लिया है। दोस्तों, ये घटना असल में है साउथ चाइना सी का, जहाँ पे चाइना द्वारा फिर से एक बार इलीगली ताइवान के क्षेत्र के अंदर अपने एक डिगिंग जहाज को भेजा गया और ये चाइनीज जहाज को ताइवान के कोस्ट गार्ड के जहाजों द्वारा डिटेन किया गया और डिटेन करने के साथ साथ जहाज को सीज भी कर लिया गया है। दोस्तों, इस घटना के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। दोस्तों, ये घटना असल में बुधवार का घटना है, पर इसे रिपोर्ट किया गया कल, जब ताइवान द्वारा बताया गया कि बीते एक महीने के अंदर चाइना की तरफ से करीबन ऐसा 20 जहाजों को ताइवान के क्षेत्र फॉर्मोसा बैंक के नजदीक भेजा गया था, जो ताइवान के मेनलैंड से करीबन 46 किलोमीटर डिस्टेंस में है। और बुधवार के दिन जब ताइवान द्वारा चाइना के इस जहाज को डिटेक्ट किया गया, तो तुरंत ताइवान के तरफ से हरकत में आते हुए अपने कोस्ट गार्ड के 2 पेट्रोल बोट और नेवी के 2 फ्रिगेट्स को मदद के लिए डिप्लॉय किया गया। इवन चाइना के जहाजों के ऊपर नजर रखने के लिए कुछ एयर एसेट और सर्वेलेंस इक्विपमेंटों को भी ताइवान द्वारा तुरंत डिप्लॉय किया गया था, ताकि इस बार चाइना का ये जहाज ताइवान के नजर से ओझल ना हो पाए और ताइवान द्वारा इसे पकड़ लिया जाए। बुधवार के दिन सुबह करीबन 5 बजे के आसपास ताइवान के तरफ से कॉजूंग नामक 3000 टन के पहला कोस्ट गार्ड के पेट्रोल वेसल को डिप्लॉय किया गया, जबकि उसके साथ ही 500 टन के और एक कोस्ट गार्ड के जहाज पेंगहू को भी साथ ही साथ डिप्लॉय किया गया था। और लगभग 1 घंटे के बाद चाइनीज नेवी से इन जहाजों को बचाने के लिए ताइवान द्वारा 2 फ्रिगेट्स और हेलीकॉप्टरों का भी डिप्लॉयमेंट किया गया। डिप्लॉयमेंट के कुछ घंटे के अंदर ही ताइवान की ये जहाज चाइनीज जहाजों के क्षेत्र के तक पहुंच गया और चाइना का 7500 टन का इस जहाज का सामना हुआ। दोस्तों, चाइना का जो जहाज ताइवान द्वारा डिटेन किया गया है, वो असल में एक ऐसा जहाज है जिसकी मदद से चाइना आर्टिफिशियल आइलैंडों का क्रिएशन करता है। इन जहाजों के मदद से समुद्र के तलहटी से मिट्टी को कलेक्ट किया जाता है और कम गहराई वाला एरिया में उस मिट्टी को डाल के आर्टिफिशियल आइलैंडों को बनाया जाता है। ऐसे ही जहाजों के मदद से चाइना द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंडों का क्रिएशन किया गया है और एक्सपर्टों का मानना यह है कि चाइना असल में मिट्टी कलेक्ट करने के लिए दूसरे देशों के क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप करता था। चाइनीज जहाज और ताइवान के कोस्ट गार्ड के जहाज का जब सामना हुआ, तो ताइवानी कोस्ट गार्ड जहाज फेंगहू के तरफ से चाइनीज जहाज के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उसे न्यूट्रलाइज भी किया गया। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए ताइवानी कोस्ट गार्ड की तरफ से यह भी बताया गया है कि फेंगहू जहाज के साथ 17 कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय किया गया था, ताकि इस जहाज को डिटेन किया जा पाए। इस जहाज को जब डिटेन किया गया तो इसमें करीबन 10 क्रू मेंबर थे, जिनमें जहाज का कैप्टन भी शामिल था। क्रू को डिटेन करने के बाद ताइवानी कोस्ट गार्ड द्वारा जहाज को स्कॉट करते हुए ताइवान के पोर्ट सेंगड तक लाया गया। चाइना की तरफ से अभी भी इसे लेके कोई रिएक्ट नहीं किया गया है और चाइना की तरफ से इसे लेके कोई ऑफिशियल बयान भी जारी नहीं किया गया, पर माना जा रहा है कि चाइना की तरफ से ताइवान को इस मामले में प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है और अपने जहाज और जहाज के क्रू को छुड़ाने के लिए एक बड़ा मिलिट्री ऑप्शन का खोज भी किया जा सकता है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि इस दरमियान चाइना के तरफ से साउथ चाइना सी में खास करके ताइवान के क्षेत्र के अंदर कुछ नेवल एक्सरसाइज भी किया जा रहा है। एक्सरसाइजों को एम्फीबियस एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, जिसमें चाइना का असल मकसद है दूसरे देश के टेरिटरी के ऊपर किस तरीके से हमला किया जाए उसका अभ्यास करना। चाइना की तरफ से तो साफ साफ ये भी बता दिया गया था कि ताइवान अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहता है और चाइना के पास अगर इसका इंडिपेंडेंट रोकने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं होता है, तो चाइना ताइवान के ऊपर हमला भी कर सकता है। आए दिन चाइना की तरफ से ताइवान के ऊपर हमला करने का और मिलिट्री कब्जा करने का धमकी भी दिया जाता है, जबकि एक्सरसाइज के द्वारा ताइवान के ऊपर किस तरीके से अपना मरीन्स का इस्तेमाल करके कब्जा किया जाएगा उसका अभ्यास किया जा रहा है। तो कुल मिला के चाइना के अभ्यास के दरमियान ताइवान द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर चाइना को जिस तरीके से झटका दिया गया है, ये चाइना आने वाले कई सालों तक याद रखेगा। वहीं पे इंडिया द्वारा भी तिब्बत में भी इंडिया की तरफ से चाइना को लगभग इसी तरीके का झटका दिया गया, जब चाइना का मंसूबा इंडियन आर्मी के प्रेजेंस ने फेल कर दिया। अब लगभग दुनिया का हर एक देश द्वारा चाइना को इसी तरीके से ही जवाब दिया जा रहा है और चाइना का जो हेजीमनी है और मिलिट्री सुपर पावर बनने का एक सपना है, वो पूरा दुनिया द्वारा अब चूर चूर किया जा रहा है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू में चाइना का शिकस्त तो हो ही रहा है, डिप्लोमेटिक वे में भी इंडिया द्वारा अब चाइना को शिकस्त देने के लिए बहुत सारे महाज में काम भी किया जा रहा है और इकोनॉमिक सिचुएशन को गिराने के लिए अमेरिका और जापान द्वारा अपना प्रयास शुरू कर दिया गया है, जिसमें इंडिया भी भरपूर साथ दे रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ताइवान द्वारा जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर चाइना को जवाब दिया गया, इससे आने वाले समय में बाकी देशों को चाइना के खिलाफ अपना कदम को मजबूत करने के लिए कितना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।